श्रद्धालु जो कि देखी गई, क्योंकि देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज नंदलाला का जन्मोत्सव है और देश भी नहीं पूरे दुनिया भर में महोत्सव। किस प्रकार से श्रद्धालु आज भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव बना रहे हैं, बड़े ही धूमधाम के साथ नाच गाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, जन्माष्टमी का ये त्यौहार देश भर में खूब धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये तस्वीरें। तो अब कुछ ही घंटे का इंतजार है जब भगवान अवतरित होंगे। रात 12 बजे का वो समय जिसका इंतजार कृष्ण भक्त बड़े ही बेसब्री से करते हैं। और नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अलग ही छटा देखने को मिली। गोपियां नंदलाला के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोपियां नृत्य करते हुए कान्हा का स्वागत कर रही हैं। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। गीता वाटिका मंदिर सहित जलकर पुलिस लाइन के साथ साथ ग्रस्त के लोगों ने भी धूमधाम से प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी की है, क्योंकि ठीक रात 12 बजे प्रभु श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें, दुनिया भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। तो हर साल भादव महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के जन्म के रूप में ये तिथि मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माता की कोख से जन्म लिया था। जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा और वृंदावन में बहुत ही खास रूप से मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण की नगरी है। जन्माष्टमी की रौनक वहां पर देखते ही बनती है। कंस के कारागार में जब भगवान ने जन्म लिया था, क्योंकि उनके पिता यानी कि वासुदेव उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ फिर उसके बाद छोड़कर आए थे। तो कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे ब्रज में धूम देखने को मिल रही है और सभी को बाल गोपाल यानी कि कान्हा के जन्म का इंतजार है। आगरा में भी मंदिरों को भव्य और आकर्षक रूप से सजाया गया है और मंदिर में 56 भोग लगाए जा रहे हैं। कृष्ण की लीलाएं दिखाई जा रही हैं। तो आगरा की ये तस्वीरें हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार जो कि सदियों से मनाया जा रहा है,
ये पर्व हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो एक तरफ पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में भी जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। पुलिस लाइन के राधा कृष्ण मंदिर में मनमोहक झांकियां सजाई गई और इन झांकियों में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज ये पुलिस लाइन के मंदिरों की तस्वीरें हैं, जहां पर मनमोहक झांकियां सजाई गई हैं। देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार का बहुत ही विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती, खासतौर से उनके जो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल, उनकी पूजा की जाती है बहुत ही धूमधाम के साथ। और काशी विश्वनाथ धाम में भी कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां बेहद जोरों पर हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर चौक पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रासलीला का आयोजन भी किया गया है। भूषण मिश्रा ने बताया कि रात को श्री कृष्ण के जन्म के बाद लड्डू गोपाल को सत्यनारायण भगवान के मंदिर ले जाया जाएगा और मंगला आरती के समय लड्डू गोपाल काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही विराजमान होंगे। शिव की नगरी काशी आज कृष्ण के रंग में रंगी हुई है। जी हाँ, बता दें कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उसको लेके बनारस में जगह जगह तमाम जो आयोजन किया जा रहा है। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी धूम मची। हमारे ठीक पीछे देखिए तैयारियां पूरी चल रही हैं और शाम को यहाँ पे रासलीला का कार्यक्रम होगा। साथ ही मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसके बाद श्री कृष्ण को जो है सत्यनारायण मंदिर में ले जाया जाएगा। उसके बाद की बात करें तो मंगला आरती के समय, जो भोर की मंगला आरती होती है, उस समय काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर के ठीक बगल में श्री कृष्ण भी विराजेंगे और वहां से बाबा विश्वनाथ का वो दर्शन करेंगे। इसके लिए पूरे मंदिर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसका ऑनलाइन भी जो है भक्तगण दर्शनार्थी जो है वो ऑनलाइन भी दर्शन कर सकेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। उसके अलावा जो यहाँ पे मंगला आरती में जो भक्त प्रतिभाग करने आते हैं वो भी श्री कृष्ण की जो जन्म उत्सव को देखेंगे। और साथ ही एलईडी के बड़ी बड़ी एलईडी भी लगाई गई हैं, जिसमें भक्तों द्वारा जो है एलईडी से भी उसका जो है दर्शन किया जा सकेगा। उस पूरे उत्सव का जो दर्शक है वो जो है आनंद ले सकेंगे। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेके काशी विश्वनाथ धाम में भी विभिन्न तरीके के आयोजन किए गए हैं और काशी आज कृष्णमय बनी हुई है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वाराणसी के इस्कॉन मंदिर से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी की ये स्पेशल रिपोर्ट। भगवान शिव की नगरी आज कृष्णमय हुई है क्योंकि आज जन्माष्टमी है और बनारस के तमाम मंदिरों में इस समय श्री कृष्ण के भजन झूम रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे गुनगुनाए जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी बनारस के इस्कॉन टेम्पल में है और यहाँ भी आप देखिए कि पूरा माहौल जो है कृष्णमय है। कृष्ण की भक्ति में लोग सरोवर होके लंबी लंबी लाइनों में लग के भगवान कृष्ण का एक झलक पाने के लिए कतारबद्ध हैं और अपने क्रम की प्रतीक्षा में हैं, कब उनका क्रम आएगा और कब वो लड्डू गोपाल का, भगवान श्री कृष्ण का वो जो दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो आपको बता दें कि ये बनारस का इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का पूरा रेला उमड़ा हुआ है और यही नहीं, जो भक्त हैं वो कृष्ण की भक्ति में लीन है, नृत्य कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है। देख सकते हैं ये दृश्य इस्कॉन टेम्पल का है कि जहाँ पे तमाम जो हम महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, सभी जो है
कृष्ण के भजन में लीन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम कृष्ण भक्त पूरे जो है रमे हुए हैं भजन में, कीर्तन में, पूरी पंगत बैठी हुई है और भगवान श्री कृष्ण की उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मध्य रात्रि के बीच में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और यहाँ पे जो कृष्ण भक्त हैं उसके साक्षी बनेंगे। तो देख सकते हैं तमाम, हम बात करें महिलाओं की बात करें, युवतियों की बात करें, तमाम कृष्ण की भक्ति में जो है लीन हैं और भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनका जो जोश है, जो देखिए जैसे मैंने बताया कि उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं तमाम कृष्ण भक्त, जब 12 बजेगा, जब भगवान कृष्ण का मध्य रात्रि में जन्म होगा। और यहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई, आपको बता दें 108 प्रकार के जो व्यंजन हैं वो भगवान को भोग में लगाए जाएंगे। साथ ही 51 तरीके की जो द्रव्य है उससे भगवान को जो है स्नान कराया जाएगा। तो यहाँ का जो दृश्य मैंने बताया कि इस्कॉन टेम्पल है, बनारस का इस्कॉन टेम्पल, और कमोवेश यही जो दृश्य है बनारस के तमाम मंदिरों में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो कृष्ण भक्त हैं कृष्ण की भक्ति में पूरे डूबे हुए हैं, पूरे लीन हैं और अपने क्रम की प्रतीक्षा में भी हैं कि कब उनका क्रम आएगा और कब वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगे। साथ ही तमाम जो पुरुष महिलाएं हैं, युवक युवतियां हैं, टोलियों में नृत्य कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और चलिए वो आपको लिए चलते हैं फिरोजाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने राधा रमन मंदिर से जायजा लिया है, किस प्रकार की वहां तैयारियां हैं, आइए दिखाते हैं आपको। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चौर नजर आ रही है। फिरोजाबाद शहर की बात करें तो तमाम मंदिर जो है वो भव्यता के साथ सजाए गए हैं। शाम को मनमोहक यहाँ नजारा होगा और रात 12 बजे लगभग श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होगा। और देखिए थानों की बात कर लें, वैसे तो ये दृश्य जो है मंदिरों में चारों तरफ सजावट का है, लेकिन हम इस समय उत्तर थाने पर खड़े हुए हैं। थानों को भी इस बार थानों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। इनको भी अच्छे तरीके से सजाया गया है, चारों तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे, और देखिए गेट से ही रंगोली जो है वो सजाई गई है वेलकम करके। चारों तरफ ये रंगोली और दुल्हन की तरह थाना भी सजाया गया है। मेन गेट से लेके और अंदर तक की जो बिल्डिंग है थाने की वो पूरी तरीके से सजाई गई है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। तो मंदिरों में तो खासी रौनक जो नजर आ ही रही है, लेकिन ये पूरा देखिए कायदे से रंगोली करते हुए और थाने की जो पूरा भवन है उसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ झालरें लगवाई गई हैं, रंगोली लगवाई गई है और ये रंग बिरंगे गुब्बारे। ये मनमोहक दृश्य जो है थाना उत्तर कोतवाली है फिरोजाबाद शहर की, उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरी तरीके से ये थाने सजाए गए हैं। थाना दक्षिण और उत्तर विशेष रूप से सजाए गए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। और चारों तरफ थाने का जो दृश्य है वो देखते ही बनता है। शाम को जब ये चारों तरफ जो है झालरें जल जाएंगी उसके बाद और सुंदर दृश्य होगा। मंदिर बाहर मंदिर है उसमें प्रसाद की भी व्यवस्था कराई गई है। SHO राजेश कुमार पांडे ने पूरे थाने को अधीनस्थों से कहकर सजवाया है और चारों तरफ रंगोली जो है एक अलग छटा बिखेर रही है। शाम को जिस तरीके से पूरे मंदिरों में, पूरे देश विदेश तक, घरों में, मंदिरों में, हर जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम होगी। कान्हा जी आएंगे तो पूरे देश में क्या विदेशों में भी इसकी खुशी देखी जा रही है। लेकिन अगर बात मंदिरों के अलावा करें तो थाने भी, सुहाग नगरी फिरोजाबाद के थाने भी, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये तस्वीरें कोतवाली उत्तर फिरोजाबाद की हैं और कई एक थाने ऐसे हैं जो यहाँ इसी तरीके से सजाए गए हैं। अब ये आदेश चाहे शासन की तरफ से हो या व्यक्तिगत रूप से थाना अध्यक्षों द्वारा ये कार्य कराया गया हो, लेकिन वाकई सराहनीय है और जन्माष्टमी के अवसर पर ये धूम थानों में भी नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज। और ऋषिकेश में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ तमाम तरह की प्रतियोगिताओं के साथ धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। श्रद्धालु लगातार इस्कॉन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्त भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। इस्कॉन देहरादून से है। इस्कॉन देहरादून दिल्ली मथुरा में है। यहाँ पे आज जन्माष्टमी का एक बहुत से अवसर पे बहुत सुंदर कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें ये सुबह से कार्यक्रम चालू हुआ 4 बजे से सुबह से,
वहाँ की मंगला आरती हुई। हज़ारों भक्त यहाँ सुबह से ऑलरेडी आ चुके हैं और करीब 20,000 भक्त अभी एक्सपेक्टेड है 12 बजे तक। ये प्रोग्राम में अभी झांकियाँ होंगी, ड्रामा होगा, तरह तरह के कार्यक्रम होंगे। भगवान का अभिषेक किया जाएगा करीब 56 पदार्थों से 1 घंटा, और हज़ारों तरह की मात्राओं के व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाएंगे। और पूरा दिन यहाँ पे एक बहुत कृष्ण भावना मिलती रह रही है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितने भी भक्तगण हैं देहरादून के, उनको एक हमारी जन्माष्टमी का जो एक वैदिक साहित्य था, वैदिक संस्कार के हिसाब से होता था, वही करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में। विशेष इस्कॉन मंदिर में इस बार क्या देखने को श्रद्धालुओं को मिल रहा है कि अक्सर दिखा है कि श्रद्धालु जो इस्कॉन अक्सर आते हैं दर्शन के लिए, विशेष इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालु? तो इस बार सबसे पहले तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे कीर्तनियाँ आए हैं। वृंदावन से एक इंटरनेशनल टीम आई है कीर्तन की। इंटरनेशनल डिवोटीज़ हैं हमारे इंडिया के बाहर के डिवोटीज़ हैं, वो भी कीर्तन की प्रस्तुति करेंगे यहाँ पे। ड्रामा के लिए बहुत एक्सपीरियंस टीम जो महीनों से प्रिपेयर करते हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पे। भगवान का बहुत ही सुंदर अभिषेक की तैयारी की गई है आज। और साथ ही साथ इस्कॉन का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक प्रोग्राम है, लर्न गीता लिव गीता, कि हम गीता को कैसे पढ़ें और अपने जीवन में डालें। तो उसका लॉन्च हो रहा है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो लर्न गीता लिव गीता प्रोग्राम में एनरोल हो रहे हैं, और आगे जाके इस जन्माष्टमी के बाद के अगले 3 महीने तक ये प्रोग्राम को रोज़ पढ़ेंगे और गीता को पढ़ने का उनका मौका मिलेगा। तो ऋषिकेश में भी बहुत ही धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जिसकी तैयारियां लगभग सभी जगह पूरी हो चुकी है, और जिस प्रकार के अनुष्ठान दिन भर देखने को मिले, तो भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव, और अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जब भगवान का ये जन्मोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रात 12 बजे का इंतज़ार सभी भक्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिरों में दर्शन के साथ ही जगह जगह जन्माष्टमी का एक आनंद, एक उत्सव मोहल्ले मोहल्ले हम देख रहे हैं। बात मथुरा की करें, गोकुल की करें, वृंदावन की करें, या देश के कोने कोने से कृष्ण भक्त जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी के पर्व की खासी धूम है। देवभूमि में भी ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अब कुछ ही घंटे का समय अब शेष है जब भगवान अवतार लेंगे। तो देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। और अब इंतज़ार है रात्रि 12 बजने का। हालांकि अभी तमाम कृष्ण मंदिरों में भजन कीर्तन चालू हैं, उसके साथ ही साथ कई जगह कृष्ण की रास लीलाएं, इसका एक अलग महत्व है। तो कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से संसार को मुक्ति कराने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। कृष्ण के जन्म से पूरी गोकुल नगरी में उत्साह की लहर दौड़ गई थी, और हर साल हम कृष्ण जन्मोत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ, इसी तरह से बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते आए हैं। उत्तराखंड यानी कि देवभूमि, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है।
मंदिरों में रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। इंतज़ार है रात 12 बजे का, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था और इसके बाद ही जो व्रतधारी हैं वो अपना व्रत खोलेंगे। और रायबरेली के जेल सुपरिटेंडेंट से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव की तैयारियों के लेकर के सभी जो अपने हिंदू धर्म के हैं अलग अलग तरीके से उनकी मान्यता है। प्रभु श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर अपने घरों में मंदिरों में साज सजावट करते हैं, लेकिन जो नाता है भगवान श्री कृष्ण का वो जेल से है। तो जेल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आज जन्मोत्सव कैसे मनाया जाएगा। हम हैं रायबरेली जिला जेल में। रायबरेली के जो प्रभारी जेल अधीक्षक हैं हिमांशु रौतेला, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जेल में क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से आज जो बंदी हैं जन्मोत्सव मना रहे हैं और पूरा जेल प्रशासन क्या तैयारियां कितने दिनों से कर रहे थे आज, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होना है। हमारे बीच है हिमांशु रौतेला जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं अपने जेल में? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि हम कारागार में कोई भी अगर उत्सव होता है तो उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे आपने बताया कि वो तो कारागार का ही त्यौहार है, तो इसके लिए हमारे बंदियों द्वारा बहुत ही पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बाहर हमारा जो कैंपस है उसमें भी मंदिर है, उस मंदिर में भी हमारे जो स्टाफ है उसके द्वारा बहुत ही अच्छी धूमधाम से उसकी सजावट की गई है। और जितना कारागार के अंदर आप देख रहे हैं सब बंदियों द्वारा किया गया है। इसके लिए कुछ समय पहले से ही जैसे उसके मॉडल्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कारागार बना हुआ है, अंदर छोटी छोटी चीज़ें बनी हैं, उसकी तैयारी वो 2, 4, 5 दिन से करना शुरू कर देते हैं। और सजावट का काम तो पिछले 2 दिन से चल रहा है। सर, जिस प्रकार से उस समय की जब ये था दृश्य था, सारी आपने जो व्यवस्था की आपके बंदियों ने आपके नेतृत्व में अलग अलग करके उनकी जो बाल लीलाएं हैं और सारा एक एक करके जो नई पीढ़ी है युवा पीढ़ी उसको दर्शाने की कोशिश की है। तो एक जो संदेश है क्या देना चाह रहे हैं अपने बंदियों को और खासकर रायबरेली वासियों को? देखिए, श्री कृष्ण की कोई भी अगर बात है तो उनकी लीलाओं के बिना तो अधूरी ही है। तो यहाँ प्रयास ये किया गया कि उनकी सभी लीलाओं का जो है यहाँ पे मंचन तो क्या है, लेकिन उसका यहाँ पे हम लोगों ने दृश्य बनाने का प्रयास किया है। देखिए, कृष्ण लीला का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने जीवन के सभी जितने भी आपके पहलू हैं, जितने भी आपका समय होता है, उसको आप एक गरिमामय ढंग से उसको एंजॉय कीजिए। तो यही प्रयास, यही संदेश कृष्ण ने दिया है और वही हमने भी यहाँ पे प्रयास किया कि बंदियों को भी हम सिखा सकें कि आप अपना देखिए, उसमें लीलाएँ भी हैं, उसमें उनका दुष्टों का मर्दन भी है और उसी में उनके जो है प्रेम भी है। तो ये सब आपको एक जो है गरिमामय तरीके से अपने जो है सोसाइटी के नॉर्म से उनको फॉलो करते हुए पूरा करना है। यही हमारा प्रयास है, हम बंदियों को सिखा सकें और उनको ये बता सकें। देखिए, प्रभारी जेल अधीक्षक जी ने कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की उनका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ और जो उनकी यानी बाल अवस्था, युवा अवस्था और जब वो यूं कहें कि जब महाभारत में उपदेश दिया, जिस गीता को लेकर के आज हम सभी जो है उसमें पढ़ते हैं, तो आज का जो समाज है उस समाज में क्या कर सकते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के जो संदेश है उस संदेश से यहाँ जेल के बंदी क्या कर सकते हैं, उनके परिवार के लोग क्या संदेश ले सकते हैं, उन सब की व्यवस्था आज जेल में की गई है। जितने भी जेल में बंदी हैं उनको भी बताया जा रहा है कि आपने जो अपराध किया उसका प्रायश्चित करिए और भविष्य में अपने जो सगे संबंधियां हैं उनको कम से कम प्रभु श्री राम के जो बाद प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ
तो वो जन्म कितना महत्वपूर्ण रहा, वो घड़ी आज है, वो सब हम मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है। खासकर जेल के तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और खास जो है हमारा और मैं इंडिया न्यूज़ सभी आपको जो है जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। शिव प्रसाद यादव। और लगातार हमारी ये कवरेज जारी रहेगी, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।